स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का 6th चैप्टर करेंगे टिश्यूज़। लास्ट चैप्टर में हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, देखो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं सेल्स से बने होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सिंगल सेल होती है, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं उनका एक ही सेल होती है और उसमें सारा फंक्शन वही उसी से होता है। बट जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल करती हैं। ठीक है, अब देखो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर विच वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। देखो ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाता है? टिश्यूज़ बनाता है। वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है आपका। जैसे आपका देखो सारी सेल्स हैं जो टिश्यूज़, ऑल सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव ए कॉमन ओरिजिन। जो सेल्स होती हैं टिश्यू की, उनका सबका ओरिजिन क्या होता है? कॉमन होता है। ए टिश्यू में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप, किस भी टाइप का हो सकता है। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, ये सब टिश्यूज़ के एग्जाम्पल हैं। हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। देखो आगे, देखो जो फंक्शंस हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स तो क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। ठीक है, वो मूव नहीं करते। मोस्टली जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? सपोर्टर होते हैं उनके, प्लांट्स के। ठीक है, विच प्रोवाइड्स दैम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मीन्स स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं उनको। और क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ दीज, इसमें मोस्टली टिश्यूज़ क्या होते हैं? डेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करना होता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है और लेस मेंटेनेंस चाहिए होती है उनको। उन्होंने इसको मूव नहीं करवाना होता ना इधर उधर, तो इसलिए उसमें क्या होता है? वो डेड ही होते हैं। ठीक है, अब देखो मोस्टली डेड होते हैं टिश्यूज़। और इनमें पैटर्न ऑफ ग्रोथ कैसा होता है आपका? प्लांट्स में सर्टेन रीजन्स की तरफ होता है, लिमिटेड सर्टेन रीजन्स, लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखो, जैसे डायरेक्शन ऑफ सनलाइट में आपके जो प्लांट्स हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसका पैटर्न होता है ग्रोथ का। और एनिमल्स क्या होते हैं? देखो एनिमल्स में कैसे होती है ग्रोथ। एनिमल्स क्या होते हैं? मूव करते हैं इधर उधर अपनी फूड और शेल्टर के लिए। ठीक है, और इनको क्या चाहिए होती है? प्लांट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है। मोस्ट ऑफ टिश्यूज़ जो इसमें होते हैं लिविंग होते हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल्स में, सॉरी। ठीक है, एनिमल्स के अंदर मोस्टली टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। और पैटर्न ऑफ ग्रोथ इनका क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। देखो देखो जैसे हैंड्स, लेग्स, सब पैटर्न में आपके उनका साइज़ इंक्रीज करता रहता है। ठीक है, इस टाइप से ग्रोथ होती है। ऐसे नहीं होता जैसे प्लांट्स में होती है, एक डायरेक्शन में ज़्यादा हो जाती है जिस साइड में सनलाइट हो, एक डायरेक्शन में कम, इस टाइप से नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब जो ये प्लांट्स के टिश्यूज़ हैं उनको डिवाइड करते हैं। प्लांट टिश्यूज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू फंडामेंटल टाइप्स, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज़। मेरिस्मेटिक कौन से होते हैं? देखो टॉप एंड बॉटम के टिश्यूज़ को आप मेरिस्मेटिक बोलते हो, जो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और जो बीच वाले होते हैं परमानेंट होते हैं, वो बढ़ते नहीं है, एक वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, कॉन्स्टेंट हो जाते हैं मीन्स। ठीक है, मेच्योर सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन नहीं करते और ये डिवीजन करते हैं। ठीक है, ये पोजीशन के बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन है। अब ये इनके और पार्ट्स होते हैं एपिकल, इंटरकैलरी और कौन सा है? लेटरल। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके पार्ट्स, और सिंपल के आगे पार्ट्स क्या होते हैं? पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। और कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और ये क्या करते हैं? आपका मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, टिश्यूज़ में होते हैं, और ये जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट एक्शन में। ओके, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, हम आगे इसको स्टडी करेंगे डीपली। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है टिश्यू? ये क्या होता है? इन विच सेल्स ऑलवेज कीप डिवाइडिंग गिविंग राइज टू न्यू सेल्स। इसमें जो सेल्स होती है ना डिवाइड होती रहती हैं फर्दर, और क्या करती है? न्यू सेल्स को बनाती हैं। ये टिश्यू क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स ग्रो ओनली दोज रीजन्स वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट। प्लांट्स वहीं वहीं से ग्रो करता है जहाँ से क्या होता है? इसके जहाँ जहाँ पे इसके टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए रूट एंड शूट टिप, ये जो आपका अपर पार्ट होता है, जैसे ये प्लांट है कोई, ये प्लांट है, इसके ऊपर अपर वाला पार्ट जो होगा आपका, यहाँ पे ये शूट टिप, ये रूट टिप। ठीक है, नीचे रूट की जो टिप है और शूट की टिप है, वहाँ पे ये वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है और क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ टिश्यू, ग्रोथ करने में हेल्प करता है।
इस टाइप से ये सेल्स मिलके इस टिश्यू को फॉर्म करती हैं। देखो ये सेल्स फॉर्म जो इस टिश्यू को फॉर्म करती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और डेंस होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें, थिन सेल्यूलोज वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होता है, ठीक है। दे लैक वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की कमी होती है बिकॉज वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। क्योंकि इसमें वैक्यूल क्या कहते हैं, वैक्यूल के अंदर आपका वाटर प्रेजेंट होता है, तो वाटर को क्या करता है, इनको ये जो वैक्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है, आपका लिक्विड भरा हुआ होता है और ये क्या करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। और ये इसमें क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होंगे तो फिर इसमें क्या होगा, ये सेल डिवीजन नहीं कर पाएगा। वही इसका मेन फीचर है कि सेल डिवीजन करता है, ठीक है। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम। जो ये न्यू सेल प्रोड्यूस करता है वो सेम इसके जैसी होती है, ठीक है। अब ये आपका क्या करता है, देयर करेक्टरिस्टिक्स चेंज वंस दे ग्रो एंड बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज, ठीक है। जैसे ये आपका ग्रो कर जाता है तो इसके थोड़े से वो क्या हो जाता है, करेक्टरिस्टिक्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये क्लासीफाई किया आपका एपिकल मेरिस्टेम और जो आगे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। और देखो ये पहले मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ये देखो ये प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप्स के ऊपर स्टेम्स और रूट्स की, ठीक है। जो स्टेम्स और रूट्स की आपकी ग्रोइंग टिप्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। और क्या करता है ये, हेल्पफुल होता है लेंथ की, उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए स्टेम की और रूट्स की। इट एक्ट्स एज प्रो मेरिस्टेम की तरह एक्ट करता है, जो क्या करता है, एक्टिवली डिवाइड करता है सेल्स को और दूसरे मेरिस्टम्स को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। गिव राइज टू अदर मेरिस्टम। और क्या कहता है, ये इंक्रीज करता है लेंथ को। देखो ये एपिकल मेरिस्टम आपके इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, ये देखो ये आपकी टिप पे और प्लांट की रूट पे, ठीक है, रूट की टिप पे इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और देखो नेक्स्ट आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम किस टाइप का होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स के बेस पे और क्या पे होता है, इंटरनोड्स, ठीक है। देखो इंटरनोड्स क्या होते हैं आपके ऐसे, जैसे ये इसको कट करो यहाँ पे आपके, उसमें आप इजीली देख सकते हो बम्बू वगैरह में। और देखो ये इंटरनोड होते हैं, ये बीच वाला पार्ट जो होता है, टू नोड्स के बीच का पार्ट, ये इंटरनोड होता है, ठीक है। इसको इंटरनोड्स बोलते हो। और ये नोड्स के इधर साइड वाला पार्ट जो आपको बोल रखा है, देखो यहाँ पे ये बोला है इंटरनोड्स। इंटरनोड्स मीन्स ऑन इधर साइड ऑफ नोड, किसी भी साइड में, या तो इधर ऊपर से वाले साइड या बिलो नोड्स, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ये, ठीक है। जैसे ग्रास स्टेम हो गया, मिंट हो गया, मिंट में आपका क्या होता है, बिलो नोड्स होता है ये, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट देखो लेटरल मेरिस्टम, ये क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है लेटरल साइड्स पे ऑफ स्टेम्स और रूट्स की। और क्या कहता है, ये इंक्रीज करता है गर्थ ऑफ स्टेम और रूट। स्टेम और रूट की गर्थ मीन्स थिकनेस को इंक्रीज करता है। देखो इस टाइप से होता है ये रहा, ये लेटरल मेरिस्टेम है, ये इसकी थिकनेस होगी ना इसकी, जैसे आप इसको कट करके देखो तो ये थिकनेस आपको दिखेगी। ये क्या होता है, इसको आप कोर्क बोलते हो, ठीक है। ऊपर थिकनेस की फॉर्म में ऐसे ऊपर जमा हो जाती है पपड़ी सी, जिसको आप कोर्क बोलते हो, छाल बोलते हो एक तरह से। इसको बोलते हो कोर्क कैम्बियम, जो बाहर वाली पार्ट होता है इसको कोर्क कैम्बियम बोलते हो, आउटर कवरिंग। और जो अंदर वाला होता है उसको वस्कुलर कैम्बियम बोलते हो, मीन्स इनर कवरिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये एपिडेमिस बनाता है और ये क्या करता है, इसके पास जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है इसका पार्ट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, जब ये आपका जो टिश्यूज़ है ना, सेल्स को फॉर्म करते हैं, सेल्स से जो टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं, जब उनकी एबिलिटी लूज़ हो जाती है डिवाइड करने की, तो वो क्या करते हैं, एक परमानेंट शेप और साइज़ ले लेते हैं और फंक्शन करने लग जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं आप डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब देखो ये इसके आगे पार्ट्स हैं, एक तो होता है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल के पार्ट्स देखो पहले, सिंपल देखो क्या होता है, ये ओनली एक टाइप के सेल से बना होता है और सेल्स जो होती हैं इसमें फॉर्मिंग दीज टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये जो सेल्स इसको फॉर्म करती हैं इस टिश्यू को, वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है उसका। देखो इसके पार्ट्स देखो कौन कौन से हैं, पैरेंकाइमा देखो फर्स्ट क्या है, ये क्या कहता है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसे आप किसी पोटैटो को कट करके देखो, उसमें आपको वाटर स्टोर हुआ दिख जाएगा, ठीक है। ए फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म बेसिक टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। जो बहुत सारी सेल्स की लेयर्स हैं, वो क्या करती है, बेसिक टिश्यू फॉर्म करती हैं जो प्लांट्स में पाया जाता है। ये क्या होते हैं, आपके पिथ ऑफ स्टेम्स और रूट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीन्स पिथ आप पीठ बोल सकते हो, ठीक है, बैक साइड बोल सकते हो। इन द मेसोफिल्स ऑफ लीव्स में जो मेसोफिल्स होते हैं वहाँ पे भी पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, सिंपल लिविंग सेल्स होते हैं लिटिल स्पेशलाइजेशन के साथ, और थिन सेल वॉल्स होती है इनकी। ये देखो इस टाइप से ये इनकी दिखा रखी हैं आपको, सेल वॉल्स दिखा रखी हैं, ये प्राइमरी सेल वॉल्स जैसे। अब देखो सेल्स आर यूजली लूजली पैक्ड विद लार्ज स्पेसेस बिटवीन दैम। इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारा स्पेस होता है
ओके, द ट्रांसफर सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पैरेंकाइमा आर शोन बिलो। ये इसका ट्रांसफर सेक्शन है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, आप देख सकते हो। देखो इसके फंक्शंस क्या क्या है। ये तो एक तो क्या करता है, फूड स्टोरेज टिश्यू है ये, ठीक है, फूड को स्टोर करके रखता है। और क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और क्या करता है, पैरेंकाइमा सेल्स जब कंटेन्स क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल होता है इन सम सिचुएशंस। अगर कहीं कहीं इसके पास आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तब ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करना स्टार्ट कर देता है। इस टाइप के पैरेंकाइमा को आप क्या बोलते हो, क्लोरेंकाइमा, ठीक है। अब देखो पैरेंकाइमा प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स लीव्स कॉल्ड क्लोरेंकाइमा। जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है पैरेंकाइमा, उसको आप क्लोरेंकाइमा बोलते हो। अब एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जो आपके पानी में रहते हैं, मीन्स पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, लार्ज एयर कैविटीज़, उसके अंदर क्या होती है, लार्ज एयर कैविटीज़ होती हैं, आर प्रेजेंट इन पैरेंकाइमा सेल्स इन ऑर्डर टू गिव buoyancy टू प्लांट्स विच हेल्प दैम टू फ्लोट। उनको buoyancy प्रदान करता है, buoyancy देता है, मीन्स वो उनको, ताकि वो क्या कर सके, फ्लोट कर सके, ठीक है। मीन्स एक तरह से आप इसको बोल सकते हो उछाल, एक तरह से ऊपर उछला हुआ रहे, मीन्स पानी के ऊपर रहे, इस टाइप की उसको एबिलिटी देता है, ठीक है, विच हेल्प देम टू फ्लोट। सच टाइप ऑफ पैरेंकाइमा टिश्यू इज कॉल्ड एरेंकाइमा। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो एयर में ऊपर उछलता रहे तो उसको आप क्या बोलोगे, एरेंकाइमा, ठीक है। पैरेंकाइमा जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो क्या होएगा, क्लोरेंकाइमा। ओके, ये आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। एयर वाले को एरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा कब कब कहेंगे, इसको क्लोरेंकाइमा कब कहेंगे, जब इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। अब इसको एरेंकाइमा कब कहेंगे, जब ये प्लांट्स को ऊपर buoyancy प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पैरेंकाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो स्टेम्स की पैरेंकाइमा होती है, उसके पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और वाटर भी प्रेजेंट होते हैं। अब कोलेंकाइमा क्या होता है, देखो नेक्स्ट पार्ट इसका, दीज टिश्यूज आर जनरली फाउंड इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस एंड लीफ मिडरिप्स। एपिडर्मिस कौन सी होती है, आपकी आउटर लेयर होती है, और लीफ मिडरिप्स के भी, मिडरिप आप इसको बोलते हो। मीन्स ये जो होता है ना आपका, इस टाइप से पाया जाता है। देखो यहाँ पे पाया जाता है जहाँ से ये टर्न ले सके। ओके, ये इसमें भी पाया जाता है टर्न, जहाँ से ये टर्न ले सके, बेंडिंग पार्ट्स पे पाया जाता है, मीन्स ये, ठीक है। सेल्स आर लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एक पैक्टिन होता है, और ये क्या होता है, इरेगुलरली थिकन्ड होती है कॉर्नर्स से, इसकी पैक्टिन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। दीज हैव वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके बीच में क्या होता है, बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सेल्स, जैसे ये सेल्स है, सेल्स के बीच में सेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम होता है, ठीक है। देखो ये ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपको दिखा रखा है, इसका कैसा होता है, इस टाइप से होता है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, आपका वोक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वॉल थिकनिंग इस टाइप से होती है, वॉल की थिकनेस ऐसी होती है बीज, और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है। आप क्या कह सकते हो, देखो पैरेंकाइमा जो आपका है, उसमें क्या होता है, ऐसे सेल्स होती है और उसमें स्पेस होता है, ठीक है। अब ये जो आप पढ़ रहे हो, ये क्या पढ़ रहे हो आप, क्लोरेंकाइमा। क्लोरेंकाइमा में क्या होता है आपका, इस टाइप से आपका सेल वॉल भी होती है, और क्या होता है, वोक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होता है, जैसे इस टाइप से बना सकते हो इसको, ये देखो यहाँ पे बना रखा है इस टाइप से, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरेंकाइमा, ये क्लोरेंकाइमा है। ओके, अब देखो इसके फंक्शंस क्या है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपने देखा होगा ट्रीज पे ऐसे ऐसे टर्न लेने वाले ऐसे होते हैं कुछ, उसको क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, इट ऑल्सो ऑलवेज हेल्प बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को क्या करता है, बेंडिंग प्रोवाइड करता है। देखो ये टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ये टेंड्रिल्स ही होते हैं ये, ठीक है, ये बेंड हो जाते हैं इसकी वजह से। और स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स मीन्स जो ऊपर की ओर ऐसे चढ़ते रहते हैं प्लांट्स सारा लेके, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं आप, उनको भी क्या करता है, ये आपका बेंडिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, इजीली बेंड हो सके वो। नेक्स्ट आता है आपका स्क्लेरेंकाइमा। ये क्या होता है, डेड लॉन्ग नैरो, डेड होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है। और इसमें क्या होता है, ये टिश्यू क्या होता है, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, अराउंड वस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, वेन्स ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होता है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में प्रेजेंट होता है। जैसे वो कोकोनट के आप देखते हो ना कितनी हार्ड होती है बाहर, उसमें क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा होता है आपका। सेल्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटिक मैटस टिश्यू आर डेड। इसकी जो टिश्यूज़ होती हैं वो डेड होती हैं। सेल्स आर लॉन्ग, इस टिश्यू की सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। और क्या होती है, द सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो होती है, आपको अभी ऊपर भी बताया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक वॉल्स देयर इज नो इंटरनल स्पेस बिटवीन सेल्स। इनके बीच में इंटरनल स्पेस नहीं होता। सेल वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। इनके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, एक केमिकल होता है जो जिसकी वजह से क्या होती है, थिकन होती हैं, थिक होती हैं, और ऐसे लगती हैं सीमेंट के जैसी हार्ड लगती हैं, ठीक है। द ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, इनका आपको ये बना के दिखा रखा है। देखो ये ट्रांसफर सेक्शन अगर आपसे बुक वाला ना बने तो आप इस टाइप से बना सकते हो,
देखो इस टाइप से पहले ये बनाओगे, फिर ऐसे ये इसको फिल कर दोगे, ठीक है। ये लिग्निन फिल होता है इसके अंदर, ये ऐसे इसके बीच में स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी, जैसे ये एक सेल इनके बीच में सेल्स जुड़ी होंगी और स्पेस नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप से बना सकते हो। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस टाइप से बना सकते हो। ये लिग्निफाइड थिक वॉल लगी होती है इसके ऊपर और इसके अंदर एक नैरो ल्यूमन होता है, ठीक है। देखो इसके फंक्शंस क्या है। इट इज़ नोन टू बी चीफ मैकेनिकल टिश्यू, चीफ मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं इसको, विच मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्ड और स्टिफ बनाता है ये उसको प्लांट को। जैसे ये आप हस्क ऑफ कोकोनट अभी आपको एग्जांपल भी बताया था। इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवर प्रोड्यूस करता है, मीन्स प्रोवाइड करता है अराउंड सीड्स एंड नट्स। इट गिव्स रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू प्लांट बॉडी। ओके, नेक्स्ट देखो आपका प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के ना आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ कौन से होते हैं, ये आपके सिलेबस में शायद नहीं है, आप देख लो। दीज मेन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये ना उसको प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एपिडर्मिस और कोर किसके एग्जांपल है। एपिडर्मिस क्या होता है, ये आउटरमोस्ट लेयर होती है प्लांट के अंदर, मेड अप, ये किससे बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। ये क्या करती है, पार्ट्स ऑफ प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। देखो ये कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे आपका कम वाटर हो, ठीक है। प्लांट को आपका जहाँ पे पानी कम हो ना, उन एरियाज़ में पाई जाती है। जैसे आपका उन एरियाज़ के प्लांट्स में ये पाई जाती है। द प्लांट्स कैन बिकम थिक इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रिक्वेंट वाटर लॉस। उसमें क्या हो जाता है, प्लांट्स के ऊपर ना ये लेयर के रूप में पाई जाती है, और उसमें क्या होता है, अंदर जो पानी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वाटर का, बाहर निकलता है, तो वो बाहर निकलने नहीं देता, अंदर ही उसके रह जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो इस वे में वहाँ पे उसको पानी की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे आपका सॉरी ये ट्रांसपीरेशन बोलना था, इसके जब ट्रांसपीरेशन होता है तो ये ज़्यादा पानी बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है, जब उसको पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। देखो ऑन द एरियल पार्ट्स, जैसे आपका रेगिस्तान वगैरह हो गया, वहाँ पे एपिडर्मल सेल्स ऑफन सेक्रेट वैक्सी, ये वैक्सी लेयर होती है एक टाइप की, और ये क्या करती है, मैकेनिकल इंजरी और लॉस ऑफ वाटर को रोकती है इसमें से, ठीक है। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म में कंटिन्यूस लेयर, एक लेयर फॉर्म करते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इनके बीच में प्रोटेक्टिव रोल करने के लिए, ठीक है। स्पेस नहीं होगा तो ये क्या होगा, पानी उसमें से बाहर नहीं जा पाएगा, और जो बाहर से जो इंजरीज करने वाली चीज़ें हैं, जैसे जो उसको उसके लिए हार्मफुल हो सकती है, उसको अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। मोस्टली एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, जो ये बिल्कुल सीधी सीधी सी होती हैं। आउटर वॉल एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन इनर वॉल, ठीक है। ये वाली वॉल जो होती है उससे ज़्यादा थिक होती है अंदर वाली वॉल से। एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ बियर स्मॉल पोर्स, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये क्या होता है, इसको स्ट्रोमेटा बोलते हो आप। दीज आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स, इसको ये क्या होते हैं, 2 किडनी शेप सेल्स इस टाइप से होती है, देखो, ठीक है। इनको आप गार्ड सेल बोलते हो, ये रही आपकी किडनी टाइप शेप की सेल, ये रही, इसको आप गार्ड सेल बोलते हो। ये एनक्लोज होती है, ठीक है, उसके अंदर स्ट्रोमेटा, देखो इस टाइप से। ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये जो आपकी गार्ड सेल्स होगी ये 2, ठीक है, इसके अंदर ये स्टोमेटल ओपनिंग होगी। ओके, देखो जब इसमें पानी वगैरह भर जाता है, पानी जाता है, तो ये थोड़ी सी ओपन हो जाती है। अब रात में क्या होता है आपका, वो क्या होता है, सॉरी, जब इसका आप में वाटर नहीं होता तब ये क्या होता है, एकदम से क्लोज पैकिंग हो जाती है, और जब इसमें आपका वाटर प्रेजेंट होता है तब ये थोड़ी सी ओपनिंग ओपन हो जाती है, ठीक है। देखो स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर, गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब इसमें फालतू का ज़्यादा का पानी भर जाए, ज़्यादा पानी फिलअप हो जाए, तो ये क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर को इवेपोरेट कर देता है, ठीक है, बाहर निकाल देता है। अब आप ज़्यादा उसमें पानी डाल दो तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है ना प्लांट के लिए, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ये जो होते हैं एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स बियर लॉन्ग हेयर लाइक आउटग्रोस, इनके पास लॉन्ग हेयर लाइक आउटग्रोस होती है, जिनको आप रूट हेयर्स बोलते हो, ठीक है। ये क्या करती है, ग्रेटली इंक्रीजेज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ये क्या करती है, सरफेस एरिया को एब्जॉर्ब करने के लिए इंक्रीज कर देती है, जैसे उसको खाना चाहिए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे ज़्यादा उसमें, ठीक है। ये क्या करती है, रूट को हेल्प करती है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द सॉइल। इन केस ऑफ डिजर्ट प्लांट्स, डिजर्ट जैसे रेगिस्तान वाले प्लांट्स हो गए, उसमें क्या होता है, एपिडर्मिस कैसे एक्ट करता है, आपका एक कोटिंग, वैक्सी कोटिंग बना देता है, ठीक है। वैक्सी होगी तो उसके अंदर से पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा बाहर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसको आप क्यूटिन बोलते हो, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस ऑफ वाटर प्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स सरफेस एरिया। तो ये क्या करता है, वाटर लॉस को आपका रोकता है। कोर क्या होता है, देखो इट इज़ अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, देखो जब आपकी मेरिस्टेम जो है आपको नेक्स्ट डिवीजन फॉर्म करती रहती है ना, डिवीजन करके न्यू बनाती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो ऐसे ग्रो करना बंद कर देती है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर पपड़ी सी जम जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा
ऐसे ट्रीज़ के ऊपर ऐसे लेयर सी जमी होती है ऊपर, उसको आप उतार दो तो वो आपका कोर्क कहलाती है, ठीक है, उसको आप कोर्क बोलते हो। सेल्स ऑफ कोर्क आर डेड, ये डेड होती है, कम्पैक्टली अरेंज होती हैं और हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। इट फॉर्म्स बार्क ऑफ द ट्री, ये क्या करती है, बार्क को फॉर्म करती है, उसकी छाल को फॉर्म करती है, मीन्स छाल बना देती है उसकी। ए केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इज प्रेजेंट इन देयर पोल्स, इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको सुबेरिन बोलते हो। इट मेक्स दैम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, मीन्स गैसेज और वाटर को अंदर बाहर नहीं आने जाने देता, ठीक है, अभेद्य बना देता है, मीन्स उसको एंटर नहीं करने देता, ठीक है। इस टाइप से होती है ये। ऊपर वाली जैसे आप पपड़ी सी उतार देते हो ना, तो नीचे से आपको दिखता है कि ऊपर उसकी एक लेयर है पपड़ी सी की ट्री के ऊपर, उसको आप कोर्क बोलते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है। जो आपका पीछे वाला था सिंपल वाला, वो किससे बना हुआ था, एक टाइप की सेल से बना हुआ था, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक टाइप से बना होता है और ये काफ़ी टाइप की सेल से बना होता है, ठीक है। और ये इसके टू पार्ट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये क्या होता है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करते हैं और उसमें प्लांट में, ठीक है। जाइलम को देखो क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका रूट से लेके प्लांट तक पहुंचाता है मिनरल्स और वाटर को, ठीक है। अब देखो इसके पार्ट्स होते हैं ट्रैकिड्स, वेसल्स, और आपके होते हैं इसमें जाइलम पैरेंकाइमा, और इसके पार्ट्स होते हैं जाइलम फाइबर्स। देखो इसको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। ट्रैकिड्स क्या होते हैं, देखो ये क्या होते हैं, डेट लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विद टैपरिंग एंड्स। ये कहता है पतली और लंबी, टैपरिंग को बोलते हो, लंबे और पतले एंड्स के साथ होता है ये बना हुआ। ये क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली सप्लाई करता है, वर्टिकली मीन्स ऊपर की तरफ, ठीक है, रूट से लेके ऊपर की तरफ पहुंचाता है। वेसल्स क्या होती हैं, ये क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फॉर्म्ड बाय रो ऑफ सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड ऐसे जॉइन हुई होती है, इस टाइप से एंड टू एंड जॉइन होके ये क्या करती हैं, आपका एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ये भी डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। लिग्निफाइड मीन्स हार्डर वॉल्स इसकी होती है, हार्ड वॉल्स होती हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ये भी वाटर की कंडक्शन में हेल्प करती हैं। अब जाइलम पैरेंकाइमा क्या होता है, ये ओनली लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम विद थिन सेल वॉल्स होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, स्टोर करता है ये फूड को और हेल्प करता है इन साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। और क्या करता है ये, साइडवेज मीन्स हॉरिजॉन्टली, इस टाइप से, अगर देखो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तो पहुंचेगा पानी। अब जब इस साइड से इस तरफ फैलाना है, इस साइड से इस साइड लेके जाना है, इस साइड से इस साइड, ये हॉरिजॉन्टली कंडक्ट करता है वाटर को, ठीक है। ये काम कर रहा है, ये काम इसका जाइलम पैरेंकाइमा का। अब देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पैरों से आप कैसे चलते हो, ऐसे स्टेप रखते हो ना आगे पीछे, इसी टाइप से, ऊपर नीचे तो नहीं रख के चलते, ओके। फ्लोर पे आप लगा सकते हो, स्टेयर्स पे तो ऊपर नीचे भी चलते हो, बट आप ऐसे डायरेक्टली चलने वाली इसी कंडीशन से समझ सकते हो, ठीक है, याद रख सकते हो इसको। अब जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, देखो दीज आर एलोंगेटेड डेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड्स एंड थिक सेल वॉल्स। ये क्या होते हैं, एलोंगेटेड लंबे डेड सेल्स होते हैं, और क्या होते हैं, लॉन्ग एंड थिन होते हैं, थिक सेल्स वॉल्स होती हैं इनकी। और ये फाइबर्स क्या करते हैं, एसोसिएटेड विद जाइलम, जाइलम के साथ जुड़े हुए होते हैं, और सपोर्टिव इन फंक्शनिंग ऑफ जाइलम, जाइलम के फंक्शन में ये सपोर्ट करते हैं। अब फ्लोएम क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स से लेके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये लीव्स से लाएंगे, प्लांट्स की रूट्स तक भी पहुंचाएंगे, उसके ऊपर भी ले जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ ये करते हैं, नीचे भी आते हैं ऊपर भी जाते हैं, ठीक है। मटेरियल्स कैन मूव इन बोथ डायरेक्शंस, यही बता रखा है। ऑल फ्लोएम सेल्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ के इसमें सारी सेल्स जो होती हैं वो लिविंग होती हैं। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, एक तो इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब्स क्या होती हैं, ये ट्यूबुलर सेल्स होती हैं विद परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड मीन्स इसमें छिद्र होते हैं, छिद्रित, ठीक है। ये क्या कहते हैं, छिद्र क्या कहते हैं, ट्रैवलिंग फूड के लिए ये हेल्पफुल होते हैं दोनों डायरेक्शंस में। और क्या कहते हैं, दीज हैव थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके अंदर थिन लेयर साइटोप्लाज्म की भी होती है। देखो ये कैसे होती है प्रोसेसिंग, पहले तो ये फोटोसिंथेसिस होता है लीफ सेल पे, फिर ये क्या करता है आपका इसके पास जाता है, ये कंपेनियन सेल के पास जाता है, फिर उसके बाद सीव ट्यूब में ऊपर नीचे जाता रहता है, ठीक है। इस टाइप से ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो इसमें ये जो आपने अभी पढ़ा सीव ट्यूब्स, ठीक है। अब ये क्या आपकी सीव ट्यूब इस टाइप से होती है, ये छिद्र वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है, दीज हैव थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, इसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। सीव सेल्स क्या होती हैं, लॉन्ग कंडक्टिंग, और क्या होती हैं ये सेल्स इन फ्लोएम दैट डू नॉट फॉर्म सीव ट्यूब्स। ये क्या करती है, सीव ट्यूब्स को फॉर्म नहीं करती। द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीव सेल्स और सीव ट्यूब क्या होता है आपका, इज द लैक ऑफ सीव प्लेट्स इन सीव सेल्स। सीव सेल्स जो होती है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है आपका, ये सीव सेल्स, ये सीव प्लेट्स होती हैं। सीव सेल्स के अंदर आपकी क्या होती हैं, सीव प्लेट्स नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। बस यही डिफरेंस है इनमें, स्लीव सेल्स में और आपका सीव ट्यूब्स में।
अब कंपेनियन सेल्स क्या होती हैं? दीज आर स्मॉल एलोंगेटेड सेल्स हैविंग थिन वॉल्स विद विच आर नॉट परफोरेटेड एंड हैव एक्टिव साइटोप्लाज्म। परफोरेटेड मीन्स छिद्रित नहीं होती है। और क्या आता है? ये एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है इनके पास। दीज हेल्प सेव ट्यूब्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ये उसको लोड और अनलोड करने में फूड को हेल्प करती है। मीन्स जो फूड चाहिए उसको स्टोर कर लेगा और जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स क्या होती हैं? दीज आर थिक वर्ड्स स्टेरेंकाइमा सेल्स विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं टिश्यू को। ठीक है। फ्लोएम आपकी क्या है? ये फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या करता है आपका? ये देखो, ये फ्लोएम पैरेंकाइमा यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे होता है ये। ओके। ये क्या करता है आपका? दीज आर थिन वर्ल्ड सेल्स विच हेल्प इन स्टोरेज, स्टोर करती हैं, एंड स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। फूड को स्टोर करती हैं और उसकी कंडक्शन में भी हेल्प करती हैं, इधर उधर सेंड करने में। ठीक है। प्रोवाइड करती हैं फूड प्लांट में। देखो अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। इसमें सेल डिवाइड्स होती है। इसमें क्या होती है? सेल्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड नॉर्मली डू नॉट डिवाइड। और इसके अंदर बाद में डिवाइड नहीं होती हैं। सेल्स इसमें क्या होती हैं? अनडिफरेंशिएटेड एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। वोक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इसमें वोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल्स हैव, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसमें क्या होता है? थिन लेयर्ड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है। अराउंड द वोक्यूल्स प्रेजेंट होता है। सेल्स आर ऑलवेज लिविंग, इसमें लिविंग होती है, इसमें लिविंग भी होती है, डेड भी होती हैं। और सेल वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिन। इसकी जो सेल वॉल्स होती है वो थिन होती है, इसकी थिक होती हैं। ठीक है। थिक और थिन दोनों ही हो सकती है। अब देखो नेक्स्ट आपका एनिमल्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एनिमल्स टिश्यू में देखो अब एनिमल्स टिश्यू में आपके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं दैन प्लांट्स। ठीक है। एनिमल्स को चलने की भी ज़रूरत होती है, फूड की सर्च भी करनी होती है उन्होंने। ठीक है। जो प्लांट्स जो है वो खुद ही अपना फूड बना लेते हैं। तो इनके टिश्यूज़ देखो कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल और कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ये इनके टाइप्स हैं इनके टिश्यूज़ के। इसके बाद इसमें एपिथेलियल कौन कौन से होते हैं? स्क्वमस और क्यूबॉइडल, कोलमनर और कौन से होते हैं? सिलेटेड। और उसके बाद ग्लैंडुलर। और इसके बाद देखो कनेक्टिव टिश्यू के ना, ये जो स्क्वमस होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है। अब उसके बाद ये कनेक्टिव जो है, कनेक्टिव के जो भी हैं ये पार्ट्स हैं, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और एरोलर जो भी है वटेवर, एडिपोज। ठीक है। अब मस्कुलर के पार्ट्स हैं स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। और देखो इसमें एपिथेलियल टिश्यू पढ़ो पहले, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पूरे पढ़ेंगे इसके बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी इन एपिथेलियल टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। जो कवरिंग या प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो एनिमल बॉडी का, उसको आप बोलते हो एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी का। ये क्या करता है? सारे ऑर्गन्स को और क्या करता है? केविटीज़ को जो कवर करके रखता है, ऑर्गन्स को कवर करता है और केविटीज़ को जो छेद होते हैं उनको कवर करता है, वो तो बॉडी। ठीक है। जैसे आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होगी, माउथ के अंदर जो लाइनिंग होती है, किडनी ट्यूब्स होगी, ये इसके एग्जांपल हो गए। अब देखो ये क्या करता है? एक बैरियर फॉर्म करता है टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से डिफरेंट रखने के लिए, अलग रखने के लिए ये बैरियर फॉर्म करता है। इन दिस टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। सेल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और फॉर्म कंटिन्यूस शीट फॉर्म करते हैं। देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। दे हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। इनके बीच में बहुत कम अमाउंट होता है सीमेंटिंग मटेरियल का। और जो ये एपिथेलियम है इज सेपरेटेड फ्रॉम underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane containing कोलेगन। ठीक है। उसके बाद कोलेगन होता है, उससे क्या होता है? ये सेपरेट की जाती है अंडरलाइंग टिश्यू से। ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पे जो ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट एपिथेलियल टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोज। ये क्या होता है आपका? अच्छा, ये जो एपिथेलियम टिश्यू है ये जैसे लाइनिंग की तरह बैठा हुआ है पूरी बॉडी में। अब ये क्या होगा? लाइनिंग की तरह। अब इसके नीचे क्या होता है ना, इसके नीचे एक क्या होती है? इस टाइप से एक फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और जैसे आपका ये कोई ऑर्गन है, ये अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये क्या होगा? ये बाहर से ये प्रोटेक्टिव कौन करेगा? एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट देखो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? ये क्या होता है? ये कंस्टिट्यूट्स करता है द स्किन इन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी। ठीक है।
स्किन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो है क्या करती है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और इसको फर्दर कैटेगराइज किया है, देखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में ये क्या होता है, फर्स्ट पार्ट है इसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, सिंगल लेयर्ड और क्लोजली फिटेड एपिथेलियम है। द सेल्स आर वेरी थिन, इसकी जो सेल्स होती है बहुत थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं और अपीयर एज टाइल्स, ये टाइल्स की जैसे फ्लोर के ऊपर टाइल्स अपीयर होती है ना, ऐसे आपको अपीयर होती है। इट फॉर्म्स ए डेलिकेट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स की डेलिकेट लाइनिंग फॉर्म करता है एंड लंग एल्वियोलाई के अंदर होता है ये, ठीक है। और जहाँ पे कहता है सब्सटेंस आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं अगर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स द इसोफेगस को भी कवर करके रखता है, ये लाइनिंग ऑफ माउथ को भी कवर करके रखता है। जैसे आपका देखा एल्वियोलाई में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन जो होती है गोज थ्रू होल बॉडी, सारी बॉडी के थ्रू आपकी ऑक्सीजन जाती है लंग्स में से होती हुई, ठीक है। और किस प्रोसेस से होती है वो, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है, ये इसोफेगस क्या होता है, आपका फूड पाइप होती है। अब ये क्या होता है, देखो इट इज़ फाउंड इन आउटर साइड ऑफ स्किन एज इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी एंड इज़ वाटर प्रूफ। देखो ये तो क्या होता है, आपका ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है, जैसे वो ब्लड वेसल्स के पास, ठीक है, लाइनिंग के फॉर्म में, ठीक है, ये लाइनिंग उसके पास फॉर्म करता है। और ये जो होता है ना, ये आउटर साइड ऑफ स्किन फॉर्म करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इंजरी वाटर प्रूफ से बचता है, आप इंजरी से बच जाते हो। सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट देयर वियर एंड टीयर। अब देखो ये इस टाइप से लेयर्स की फॉर्म में ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, वियर और टीयर के से आपकी हेल्प करती हैं ये, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या करती हैं, पैथोजन एंट्री भी रोकती हैं, वायरस बैक्टीरिया आपके जैसे स्किन में से पास नहीं होने देती। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, देखो ये क्यूब की शेप का होता है, इस टाइप से, ये गद्दे के टाइप का, ऐसे इसमें क्यूबॉइडल बॉक्स बने हुए होते हैं, क्यूब शेप सेल्स होती हैं। देखो मेड अप ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स विद हैव राउंड न्यूक्लियाई, इसके अंदर राउंड न्यूक्लियाई होते हैं। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स में की लाइनिंग को फॉर्म करता है सिलिवरी ग्लैंड्स में। और क्या करता है, डक्ट्स फॉर्म करता है सिलिवरी ग्लैंड्स में। और क्या कहता है, वे इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, ठीक है। और क्या करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, एक्सक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में, सब में हेल्प करता है ये, ओके। अब देखो नेक्स्ट, देखो जैसे जैसे ये सिल्वरी ग्लैंड्स होती है हमारी, वो क्या करती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, ठीक है। उसमें से आपका स्टार्च उसमें मिक्स हो जाता है खाने में, वो एक्सक्रीट करती हैं, सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं उसमें, देखो ताकि उसकी प्रोटेक्शन करता है ये, उसमें भी यही वाली लाइनिंग होती है, ताकि वो क्या होता है, जैसे हम बहुत सारा फूड खाते हैं तो वो कहीं टूट जाए तो फिर उसके लिए इसकी क्या होती है, प्रोटेक्शन इसके लिए बनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कोलमनर एपिथेलियम, इसमें क्या होता है, कॉलम वाले में मेडअप ऑफ टॉल पिलर लाइक सेल से बनी होती है ये, और एलोंगेटेड न्यूक्लियाई होता है इसके अंदर, यूजुअली फाउंडेड इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाया जाता है ये, उस फॉर्म में पाया जाता है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है जहाँ पे उसकी लाइनिंग उसकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर, ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, इसमें क्या होता है आपका, ये वाली जो कोलमनर एपिथेलियम सेल्स है ना, ये क्या करती हैं, एक सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, इस टाइप से ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट करती हैं। ये क्या होती है आपका, इसको बोलते हो आप सिलिया, ठीक है, इसको सिलिया बोलते हो। और ये सिलिया जो होता है ना, इसको आप जो सिलिया क्रिएट कर रही हैं कोलमनर एपिथेलियम जो आपका है, उसको आप बोलते हो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ओके। तो इट मीन्स उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, देखो ये क्या करता है, पुश करता है थिंग्स को, जैसे म्यूकस को पुश करेगा, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है ये। देखो द सिलिया हैव द एबिलिटी टू मूव करने की एबिलिटी होती है इसमें, और इसकी मूवमेंट क्या करती है, पुश करती है सब्सटेंसेस को लाइक म्यूकस फॉरवर्ड, ओके। म्यूकस जो आप हिंदी में इसको बलगम बोलते हो, ओके। नेक्स्ट देखो इट इज़ फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, और ऑल्सो लाइन्स ओविडक्ट्स और किडनी ट्यूबल्स एटसेट्रा में भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये क्या होता है, ग्लैंड सेल्स जो है ना वो सिक्रिएट करती हैं सब्सटेंसेस को एपिथेलियल सरफेस पे, ओके। और समटाइम्स पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, कभी कभी क्या होता है, जो एपिथेलियल का टिश्यू का जो होता है ना वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इस टाइप से अपने आप को फोल्ड कर लेता है। और फिर इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ये क्या करता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म करता है। मीन्स ये क्या करता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का मीनिंग क्या है कि ग्लैंड फॉर्म कर लेता है कि जिसमें ये कहता है मैं खुद ही अपना सिक्रेट करूँगा, कुछ ना कुछ सिक्रेट करूँगा मैं, ठीक है। और ये सिक्रेट करता है जूस वगैरह,
दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब इसके फंक्शन क्या है देखो, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइनिंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी, इन्फेक्शंस, और क्या करता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल से इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है और किसमें, रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है, एनवायरनमेंट और बॉडी में एक्सचेंज करने में मटेरियल्स को हेल्प करता है। कौन सा जो नेसेसरी मटेरियल है उसको अंदर आने जाने के लिए उसको परमिट करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। किसमें ये हेल्प करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में। हेल्प करता है किसमें, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है बॉडी से। अब नेक्स्ट देखो आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये क्या होता है आपका दो चीज़ों को ना कनेक्ट करता है, ठीक है। कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स विद ईच अदर। ये किसको कनेक्ट कर सकता है, बोन्स को ईच अदर, बोन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करता है, डिफरेंट टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, और क्या करता है, और ये क्या करता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी को सपोर्ट करता है। और ये जो होता है ना कनेक्टिव टिश्यूज़, ये किस में प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आपकी कोई भी हो सकती है, जेली लाइक हो सकती है, फ्लूइड हो सकती है, डेंस हो सकती है, या फिर रिजिड इन नेचर हो सकती है, ठीक है। और जो फंक्शन है आपका पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, वो किससे डिसाइड होता है, नेचर ऑफ मैट्रिक्स से डिसाइड होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये ब्लड है, इसके पार्ट्स देखो कनेक्टिव टिश्यूज़ के। पहला है ब्लड, इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और ये क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को लिंक करता है। ये क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है कंटिन्यूटी ऑफ बॉडी को। और क्या करता है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स कंटेन करता है, जिसको आप प्लाज्मा बोलते हो, इसके अंदर प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल कौन सी होती है इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, और कौन सी होती हैं, प्लेटलेट्स भी होते हैं इसमें। और जो प्लाज्मा है ना, ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन्स, स्लॉट्स, हार्मोन्स वगैरह इसमें होते हैं। ब्लड क्या करता है आपका, ब्लड आपका ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, हार्मोन्स एंड विटामिन्स टू द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। और ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को फ्रॉम टिश्यूज टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेके जाता है, टिश्यूज से ले जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक। और क्या करता है, ये कंडक्ट करता है हीट और रेगुलेटर्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हीट को कंडक्ट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है आपकी। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है देखो, ब्लड सेल्स की, आरबीसी की क्या प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हेल्प करता है आपकी, और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ हेमोग्लोबिन टू एंड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अंदर लाने में और बाहर ले जाने में हेल्प करता है, ठीक है। एवरेज लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, 120 डेज। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ल्यूकोसाइट्स पे बोलते हैं उसको आप, ये करता है डिसीज़ के साथ फाइट करता है, जो एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करता है ये, ठीक है, प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़ को। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करती हैं, इसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपकी क्लोटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स शो कर रखे हैं, टिश्यूज शो कर रखे हैं। देखो ये रेड ब्लड है, और ये प्लेटलेट्स हैं, ये साइटोप्लाज्मा होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसमें ये सारा शो कर रखा है आपको। न्यूट्रोफिल है ये, और ये क्या आपका लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स हैं, ये लार्जेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका बोन आता है। ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, और ये क्या है, पोरस है, हाईली वस्कुलर है, ठीक है। संवहन करता है जो, उसको बोलते हो संवहन ही बोलते हो वस्कुलर को हिंदी में। मिनरलाइज्ड है, हार्ड एंड रिजिड है, ठीक है। ये बोन आपको पता है ये कैसी होती है। और इसका मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर जैसे उसमें फ्लूइड था, उसके अंदर कौन सा था आपका, ब्लड के अंदर जैसे मैट्रिक्स फ्लूइड था, और इसका मैट्रिक्स किसका होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, ठीक है। सॉल्ट्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस। कहते हैं ना, अब कैल्शियम कम लो तो आपकी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कम लो तो मीन्स जैसे आपका उसमें ब्लड में प्लाज्मा था आपका, जो मैट्रिक्स था, इसके अंदर मैट्रिक्स आपका कैल्शियम, फॉस्फोरस, प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये आपको एक कम्पैक्ट बोन की स्ट्रक्चर दे रखी है, कैसी होती है, इसके पार्ट्स दे रखे हैं। और देखो नेक्स्ट आपका आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है, दीज कनेक्ट वन बोन टू अदर। लिगामेंट्स क्या करते हैं, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है, इज़ वेरी इलास्टिक, ओके, एंड हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, और इसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। इट कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसके पास बहुत कम मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और इसके मीन्स सेल्स बहुत सारी होती हैं और मैट्रिक्स कम होता है। ये क्या होता है, इलास्टिक होता है,
मीन्स आप इसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकता है ये। जैसे आपकी रिस्ट में कलाई को इधर उधर मोड़ सकते हो ना, तो उसमें कौन सा होता है, लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है। बट ये क्या होता है, एक लिमिट तक ही आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। अगर आप इसको ज़्यादा खींचते हो तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेन पड़ जाता है, ठीक है, तो फिर उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखो टेंडन्स क्या होते हैं। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इनइलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच जॉइन स्केलेटन मसल्स टू बोन्स। स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं। देज आर कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी बट ग्रेट स्ट्रेंथ। इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और क्या होता है, इनकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल बहुत कम होते हैं ये। और क्या होता है, वेरी डिफिकल्ट टू हील, इनको हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर मीन्स इसके अंदर अगर आपका रियर और टीयर आ जाता है तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता है हील करना, ठीक है। अब कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज जो होता है आपकी ऐसी बोन होती है जो आपकी मुड़ सकती है, जैसे आपकी ईयर में होती है और आपकी नोज़ में होती है, ट्रैकिया में होती है, लैरिंग्स में होती है, ठीक है। और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, वाइडली स्पेस्ड सेल्स होती हैं इसके अंदर। सॉलिड मैट्रिक्स है कॉल्ड, इसको कॉन्ड्रिन बोलते हो आप, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉन्ड्रिन नाम का, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। प्रोटीन्स और शुगर से बना होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड स्मूथनेस टू द बोन सरफेस एट द जॉइंट्स, ठीक है। और क्या होता है ये, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कांट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। हमारी आर्म्स में जो बोन्स होती हैं उनको हम बोन टर्न नहीं कर सकते, बट इसको कार्टिलेज को कर सकते हैं, ठीक है। अपनी ईयर वाली आपकी जो ईयर की होती है बोन, उसको आप इजीली इधर उधर मोड़ सकते हो, ये कार्टिलेज होता है, इसका नाम कार्टिलेज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, आपका स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, अराउंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। मतलब अंदर अंदर वाला पार्ट है ये, अंदर पाया जाता है बॉडी के। एंड नर्व्स एंड द बोन मैरो, ठीक है। नर्व्स और बोन मैरो के बीच में पाया जाता है, अंदर अंदर की तरफ, ठीक है। और ये क्या करता है, आपका सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करता है उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। देखो इट इज़ सपोर्टिंग एंड पैकिंग टिश्यू फाउंड बिटवीन ऑर्गन्स लाइक इन द बॉडी कैविटी। ओके, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन स्किन एंड मसल। स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। नर्व्स और बोन मैरो में भी पाया जाता है। लूज एंड सेलुलर टिश्यू है ये। और क्या करता है, ये फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है और सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स पे अगर कोई खतरा आता है तो उसको वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यूज़ को भी रिपेयर करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये क्या करता है, ये फैट रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फैट को स्टोर करके रखता है, कीप्स। और क्या करता है ये, विसरल ऑर्गन्स इन पोजीशन। विसरल ऑर्गन्स को पोजीशन में रखते हैं और इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। ये लोकेटेड बिलो द स्किन इन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। और ये क्या करते हैं, देखो अगर आपके कोई जैसे आपका टेम्परेचर है उसको क्या करेंगे, ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं आपकी बॉडी की। अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो अंदर बॉडी को ये टेम्परेचर प्रोवाइड करके रखते हैं, इस टाइप से ये आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ये एलोंगेटेड सेल्स का बना हुआ होता है, मीन्स लॉन्ग का। और क्या होता है, मसल फाइबर्स बोलते हैं इसको। दिस टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। इट कंटेन्स स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स। इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिसको आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके मूवमेंट ऑफ मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में, मूवमेंट करने में मसल्स की हेल्प करते हैं। और जैसे देखो फर्स्ट इसमें है आपका स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। ये कौन सी होती हैं, देखो लिम्स में आपके प्रेजेंट होती हैं, जैसे आपके पैरों में, ठीक है। विच मूव और स्टॉप एज पर आवर विल। हमारी विल के अकॉर्डिंग ये हम इसको मूव भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं इसको। जैसे हम चाहें इस वैसे इनको मूव करवा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मोस्टली दीज आर अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। बोन से अटैच होती हैं और ये क्या करती है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। मसल्स ऑफ लिम्ब जैसे होगी, हैंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हो। दीज सेल्स ऑफ सच मसल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। इनके पास मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप जब आप इसको देखते हो तो ये कैसे दिखते हैं, लाइट डार्क कलर के आपको बैंड्स दिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ओके, इसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रिएटेड मीन्स धारीदार। कुछ लाइट कुछ डार्क कलर के आपको बैंड दिखेंगे तो वो धारीदार से ही दिखेंगे ना, तो इस ये जैसे आपको शो कर रखा है इस टाइप से दिखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्मूथ मसल्स। कौन सी होती हैं, मसल्स विच वी कांट मूव एज पर आवर विल आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव नहीं करवा सकते, ठीक है, वो कौन सी होती है, आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं। इनको आप इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हो। मूवमेंट ऑफ ब्लड इन द
फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये तो आपका प्रोसेस होना ही होना है, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर आपने फूड खा लिया तो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इस टाइप से ही मसल्स काम करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ठीक है। जैसे आपके ब्लड की वेसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, वो भी आप अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते उनको, तो वो कौन सी होती है? इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, ओके। इसमें आपको कोई धारियाँ नहीं दिखती हैं, मीन्स ये एक तरीके से पूरे यूनिफॉर्म तरीके से बना होता है, ठीक है। दीज मसल्स आर फाउंड इन एरियस ऑफ आई, यूरेट्रस, और किस में पाया जाता है? ये ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में पाया जाता है, ठीक है। द सेल्स कंस्टिट्यूटिंग दीज मसल्स आर लॉन्ग, ये लॉन्ग होते हैं, और क्या होते हैं आपके? स्पिंडल शेप्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना बात। इसमें तो एक न्यूक्लियस होता है, उसमें मल्टी न्यूक्लियस थे। दीज मसल्स डोंट शो एनी डार्क और लाइट बैंड, इसमें कोई बैंड भी नहीं शो होता है, इसलिए इसको अनस्ट्रिएटेड मसल्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट आती है आपकी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स कौन सी होती हैं? ये भी क्या होती हैं? इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। दिस परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगी, ठीक है। आपको हार्ट में प्रेजेंट है तो साफ साफ पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो करेंगी, ठीक है। सेल्स कंस्टिट्यूटिंग कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल होती है, ये यूनिन्यूक्लिएट होती है, एक न्यूक्लियस होता है इनका, और ये ब्रांच्ड होती हैं। और क्या होते हैं? कार्डियक मसल्स हैव स्ट्रिप्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, इनके भी क्या होते हैं? लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप से दिखते हैं आपको, ओके। नेक्स्ट देखो, नर्वस टिश्यू कौन से होते हैं? द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट्स इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू टू द अदर आर कॉल्ड नर्वस टिश्यूज। मीन्स ये क्या करता है? आपका सिग्नल लेता है और ट्रांसमिट करता है, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट नर्वस टिश्यूज तक पहुंचाता है। सेल्स दैट कंस्टिट्यूट नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इसको। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग स्टिमुलस को ये क्या करेंगे? रिसीव करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे रेपिडली, बहुत जल्दी से ट्रांसमिट करते हैं वन पार्ट ऑफ बॉडी से अदर पार्ट, ठीक है, और विद इन द बॉडी इटसेल्फ, ओके। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। ये देखो, सेल बॉडी, एक्सन और डेंड्राइट्स इसके पार्ट्स हैं। इसमें क्या होगा? नर्व एंडिंग से यहाँ पे आपका सिग्नल आएगा। सपोज कर लो आपका अपने आग में हाथ लगा दिया, अग्नि में, ठीक है, कहीं पे आपका हाथ जल रहा है, तो ये क्या होगा? नर्व एंडिंग से सिग्नल जाएगा, यहाँ से आपका ट्रांसपोर्ट होगा सिग्नल, और फिर क्या होगा? यहाँ तक पहुँच जाएगा आपका सेल बॉडी तक, ठीक है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इसमें से क्या होगा? अगर आपको कुछ भी जैसे यहाँ पे कोई सिग्नल मिल रहा है, आपका हाथ बर्न कर रहा है, तो आपको क्या होगा? हैंड बर्न करने के यहाँ से आपकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने की वजह से आपका सिग्नल पास होगा, ठीक है, और वो ब्रेन तक जाएगा। फिर ब्रेन आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। पहले स्टिमुलस मिलेगा, कोई भी चीज़ है, अगर पहले आपको मीन्स एक्शन का रिएक्शन देना है, ठीक है, एक्शन हो रहा है, उसके अपोजिट रिएक्शन को आप रिस्पॉन्स बोलोगे, उसको स्टिमुलस बोलोगे, ठीक है, एक्शन को स्टिमुलस बोलोगे, और जो रिस्पॉन्स आप दोगे फिर ब्रेन आपको कहेगा कि जल्दी से हाथ हटाओ वरना जल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको हटा लोगे। इस टाइप से ही आपका सिग्नल, और फिर यहाँ पे ब्रेन आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है मीन्स यहाँ पे, तो इस टाइप से ही आपका हो गया नर्वस टिश्यू, ओके। ये बहुत लॉन्ग होता है, इवन 1 मीटर लॉन्ग भी होता है ये, क्योंकि काफ़ी जल्दी से आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, ओके, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? आपका गड़बड़ हो जाएगी, कुछ न हैंड बर्न हो जाएगा इतनी देर में, तो अगर लेट पहुंचेगा यहाँ पे तो ब्रेन तक सिग्नल, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आता है डिफरेंस क्या है प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। प्लांट टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टारगेटेड टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। स्टेशनरी हैबिट होती है इसकी, इस टाइप का टिश्यू होता है, मीन्स इसने एक जगह स्टेशनरी रहना होता है। तो इसमें क्या होता है? मोबाइलिटी ऑफ एनिमल्स, इसमें मूव करने वाला टिश्यू होता है जिसे वो मूव कर सके, ठीक है। और क्या होता है? मैनी आर डेड, इसमें कुछ बहुत सारे टिश्यूज होते हैं डेड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोर्क हो गया, ठीक है, उसके ऊपर जो छाल बन जाती है ट्री के ऊपर, वो क्या होती है? आपकी डेड होती है। और देखो लिविंग मोस्टली, इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं? आपके एनिमल में के टिश्यू लिविंग होते हैं। और इसमें ग्रोथ क्या होती है? सर्टेन एरियाज में होती है, जैसे सन की डायरेक्शन में होगी किसी पार्ट की। और इसमें ग्रोथ नॉट लिमिटेड टू एरियाज, इसमें क्या होगी? ग्रोथ आपकी पर्टिकुलर होगी, ठीक है, जैसे हैंड्स की, आपकी फीट की, हर चीज़ की आपकी ग्रोथ होगी। लेस मेंटेनेंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और इसमें क्या होगा? एनर्जी मेंटेन करने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी इसको ज़्यादा चाहिए होगी एनिमल्स टिश्यू को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने मूव वगैरह भी करना होता है, बट इन्होंने कम काम करना होता है प्लांट्स ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट देखो, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखो पहले, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, और ब्लड मसल्स वगैरह इसके एग्जांपल हो गए। यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, यूटिलिटी ऑफ टिश्यू क्या है मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में? मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? शो डिवीजन ऑफ लेबर बिकॉज ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है, टिश्यू के द्वारा एक काम किया जाता है, फंक्शन किया जाता है। एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी द टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाइएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। टिश्यू इस टाइप से बना होता है कि जैसे आपको फंक्शन करना है वैसा आप कर सको, ठीक है, जैसे प्लांट्स में वो टाइप के होते हैं और एनिमल्स में वो टाइप के। नेम द टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यू।
सिंपल टिश्यू के अपने टाइप बताने हैं, कौन से थे? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। वेयर इज द एपिकल मेरिस्टम फाउंड? एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे फाइंड आउट होता है आपका? कहाँ पे होता है? ग्रोइंग टिप्स पे, स्टेम्स की और रूट्स पे, ठीक है। और क्या होता है? विच टिश्यू मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट? कौन सा टिश्यू बनाता है? स्क्लेरेंकाइमस, ठीक है। स्क्लेरेंकाइमा ही बनाता है ना, जो हार्ड होता है पार्ट उसका। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम? फ्लोएम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आप बता सकते हो इजीली। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर्स। ओके, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू काम आता है? मस्कुलर टिश्यू। ओके, व्हाट डज द न्यूरॉन लुक लाइक? न्यूरॉन किसके जैसा दिखता है? सेल बॉडी के जैसा दिखता है। एंड वेरियस प्रोसेस इमर्जिंग फ्रॉम इट, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। दीज प्रोसेस इंक्लूड ए लॉन्ग एक्सन एंड शॉर्ट डेंड्राइट्स। ओके, देखो हमने यहाँ पे देखा था ना, एक्सन इसका लॉन्ग था और जो ये डेंड्राइट है ये स्मॉल था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब अपने कार्डियक मसल्स के 3 फीचर्स बताने हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स होती हैं, सेल्स ऑफ दिस मसल्स सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस होता है इसमें। ये मसल्स क्या करती हैं? रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू? एरियोलर टिश्यू के क्या फंक्शन है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है उसको फिल करके रखता है और सपोर्ट्स करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, हेल्प इन रिपेयरिंग टिश्यू, उसमें भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे। डिफाइन द टर्म टिश्यू, यहीं पे अभी आपने किया था, कर सकते हो, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू को कितने एलिमेंट मिलकर बनाते हैं? 4 बनाते हैं। ट्रैकेट्स और कौन से बनाते हैं? वेसल्स और जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स? सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से कैसे डिफरेंस होते हैं? देखो, मेडअप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल, ये एक टाइप के सेल से बने होते हैं, ये मल्टीपल टाइप से बने होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? स्टोरेज और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेल्पफुल होते हैं और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। और पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा इसके एग्जाम्पल है। इसके कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। इसमें मीन्स ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ऊपर से नीचे फूड और वाटर को पास करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेस पे इनको डिफरेंशिएट करना है। लिविंग सेल्स विद थिन वॉल्स, और ये क्या है आपके कोलेंकाइमा कौन से हैं? लिविंग सेल्स विद स्लाइटली थिक वॉल्स, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थिक वॉल्स होती हैं। इसमें डेड सेल्स होती हैं, ठीक है। थिक सेल वॉल्स होती हैं। सेल्स आर यूनिफॉर्मली थिन, इसमें यूनिफॉर्मली थिन होती हैं। इलोंगेटेड होती हैं, इसमें लॉन्गर नैरो होती हैं। सेल्स आर लूजली पैक्ड होती हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इसमें क्या होता है? इरेगुलरली थिकन्ड होती हैं एट द कॉर्नर्स विद वेरी लिटल इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओके, और ये कौन सी होती है? थिकन्ड होती हैं ड्यू टू लिग्निन एंड देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इसमें सेल के अंदर इंटरनल स्पेस नहीं होता। व्हाट आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा के क्या फंक्शंस हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है ये, CO2 O2 में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, जो आपका ट्रीज के अंदर होता है वो क्या करता है? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है ना, हेल्प करता है, वाटर को लूज कर देता है जो आपका एक्स्ट्रा होता है उसमें ट्रांसपिरेशन के थ्रू। आपने डायग्राम बना के 3 टाइप्स ऑफ मसल के बारे में, मसल फाइबर्स के बारे में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। स्ट्रिएटेड मसल इस टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था न्यूक्लियस स्मूथ मसल इस टाइप की होती है, कार्डियक मसल इस टाइप की होती है। ये आप बता सकते हो इजीली डायग्राम बना के। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल? कार्डियक मसल का फंक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है रिथमेटिकली थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी। इनके बीच में आपने डिफरेंस बताना है। देखो क्या डिफरेंस है? स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं ये। और क्या आते हैं? अल्टरनेट लाइट और डार्क सिचुएशंस शो करते हैं, ठीक है, ऐसे बैंड शो करते हैं। और स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? मेड अप ऑफ यूनिन्यूक्लिएट सेल्स के बने होते हैं और पॉइंटेड एंड्स के साथ होते हैं ये, ठीक है। ये स्ट्रिएशंस शो नहीं करते, ठीक है, धारियाँ शो नहीं करते। और कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं? सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं। और क्या होते हैं? ये फेंट स्ट्रिएशंस शो, धारियाँ से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइट और लोकेशन क्या होती है? लोकेटेड इन लिम्स और आर मोस्टली अटैच टू बोन्स टू द हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लिम्स के साथ कनेक्टेड होते हैं ये। स्मूथ मसल्स कहाँ पे कनेक्टेड होती हैं? ये प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स में, यूरेट्रस में और ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में और इरिस ऑफ आइज में प्रेजेंट होती हैं। दीज आर प्रेजेंट ओनली इन वॉल्स ऑफ हार्ट की वॉल्स में, ये वॉल्स में प्रेजेंट होती है कार्डियक मसल्स। ओके, नेक्स्ट देखो, न्यूरॉन का आपने डायग्राम बनाना है। नर्व एंडिंग होती है पहले, फिर एक्सन होता है, फिर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये डेंड्राइट होता है इसमें। ओके, अब ये देखो, ये सेल बॉडी होती है आपकी।
नेक्स्ट देखो, नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ। इनर लाइनिंग जो आपकी माउथ की है वो कौन फॉर्म करता है? आपका स्क्वेमस एपिथेलम, ठीक है, एपिथेलियम। और ये जो है आपका टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है? टेंडन्स। ओके, नेक्स्ट देखो, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द फूड। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में? फ्लोएम। ओके, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में फैट को कौन स्टोर करके रखता है? एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स जिसके पास होता है वो ब्लड होता है। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर कौन सा होता है? नर्वस टिश्यू। देखो, आपको याद रखने के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हो। जैसे ये है इनर लाइनिंग शो कर रहा है ना ये, ठीक है, माउथ के अंदर। तो ये इसका नाम क्या है? स्क्वैम माउस। MOUS आ रहा है ना लास्ट में, MOUTH आ रहा है इसमें, मीन्स माउथ और माउस की सेम सी आपकी प्रोनाउंसिएशन आ रही है, ऐसे याद रख सकते हो। अब इसमें देखो, मसल कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। बोन आ रहा है और वो कौन सा है? टेंडन, TENDONS, ठीक है, DON, डॉन, बोन। सेम प्रोनाउंसिएशन आ रही है ना, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो, जो आपका ये तो आपको पता ही है, प्लांट्स के अंदर दो ही तो होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? आपका फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। जो फैट आपकी बॉडी में स्टोर करके रखता है, ठीक है। फैट जब आपके अंदर स्टोर हो जाता है, मीन्स आप मोटे हो जाते हो, तो आप क्या करते हो? आपके अच्छे पोज नहीं बन पाते, ठीक है। तो फैट वाला आप एडिपोज ऐसे याद रख सकते हो, एडिपोज, ठीक है। फ्लूइड वाला, ब्लड आपका फ्लूइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, तो फिर आप इसको फ्लूइड वाला ब्लड की फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हो। टिश्यू जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो तो नर्वस ही होता है, आपको इजीली याद रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन फॉलोइंग। स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबुल और वस्कुलर बंडल। इनमें आपने बताना है कौन कौन सा टिश्यू है। स्किन के अंदर स्क्वेमस टिश्यू, ठीक है, माउथ और माउस अभी याद करवाया था आपको। बार्क ऑफ ट्री में एपिडर्मल, ठीक है। और इसमें क्या होता है? बोन में आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। और लाइनिंग ऑफ किडनी में आपका कौन सा होता है? क्यूबोइडल एपिथर्मल थैलियम होता है। और वस्कुलर बंडल में कौन सा होता है? कंडक्टिव टिश्यू होता है, जाइलम और फ्लोएम। ओके, अब आपने बताना है रीजन्स बताने हैं इन विच पैरेंकाइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, जिसके अंदर पैरेंकाइमा प्रेजेंट होता है। पैरेंकाइमा टिश्यू इज मेनली फाउंड इन सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यू ऑफ द पेटियोल्स। ओके, वट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस का क्या रोल होता है? देखो, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और क्या करता है? ये बिकम्स थिक, ये मोटा हो जाता है और प्रिवेंट्स वाटर लॉस इन प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स। जब वो वहाँ पे सूखे जगह पे प्लांट्स होते हैं, उनके ऊपर ये एक वॉल सी बना लेता है जिसमें से वो क्या होता है? अपना पानी बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो उनको ये पानी प्रोवाइड करके रखता है, वाटर का लॉस रोकता है उसमें से। इट सेल्स सिक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर फॉर्म कर देते हैं ये आउटर सरफेस पे, विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी, इनको इंजरी होने से बचाता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, ठीक है। लीव एपिडर्मिस हैव स्ट्रोमेटा टू हेल्प इन गैस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन और गैस एक्सचेंज में स्ट्रोमेटा हेल्प करता है। इन ओल्ड प्लांट्स जो होता है एपिडर्मल लेयर बिकम थिक, मोटा हो जाता है और कोर की फॉर्म, एक छाल की फॉर्म ले लेता है। कोक सेल्स कंटेन ए केमिकल, उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको आप सुबरीन बोलते हो। और क्या होता है वो? विच मेक्स दैम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। गैसेज और वाटर को अंदर बाहर जाने के लिए उसको क्या करता है? अलाउ नहीं करता, मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाउ डज द कोक एक्ट एज प्रोटेक्टिव टिश्यू। कोर्क जो है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह कैसे एक्ट करता है? ये क्या होता है? सेवरल लेयर्स ऑफ एपिडर्मल सेल से बना होता है। ये सेल्स जो होती हैं डेड सेल्स होती हैं और कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता। दे हैव ए केमिकल का कवर्ड, इनके पास एक केमिकल होता है जिसको आप सुबेरिन बोलते हो, वॉल्स के अंदर इनकी। और विच मेक्स कोक इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। ओके, गैसेज और वाटर अभी मैंने यहाँ पे अभी पढ़ा है, यही है कि वो गैसेज और वाटर को अंदर बाहर आने नहीं जाने नहीं देता, ठीक है, अभेद्य बना देता है, मीन्स इसका मतलब ये होता है। कंप्लीट द टेबल, इसको आपने कंप्लीट करना है। परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू के कौन कौन से पार्ट थे आपके? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। और इसके कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से पार्ट थे? जाइलम और फ्लोएम। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।